दोस्तों कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल। फिर है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपको ये याद भी रखना है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये उत्तरी अफ्रीका में है। तीसरा है, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? यह है सूडान में स्थित है। उसके बाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? वो है मोजोब। मोजोब जो मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? वो है गोबी मरुस्थल। और दोस्तों ये पूछ भी लिया गया है परीक्षा में, गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये चीन में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद है, छठा विश्व का सबसे सूक्ष्म कौन सा है? वह है अटाकामा मरुस्थल है। सातवां है, सोरेनाम मरुस्थल कहाँ है? यह मैक्सिको में स्थित है। उसके बाद है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में है स्थित है? यह बोत्सवाना में स्थित है। दोस्तों ये भी कई बार पूछ लिया है कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ है? वो बोत्सवाना में उपस्थित है दोस्तों, बोत्सवाना है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, मरुद्वीप किससे संबंधित है? यह रेगिस्तान से स्थित है। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 60% भाग पर कृषि की जाती है। 12वें, भारत किस तरह के वस्त्रों का अधिक निर्यात करता है? तो वह सूती वस्त्रों का। 13वां है, पृथ्वी का रक्षा कवच क्या होता है? वो है ओजोन की परत जो है पृथ्वी की रक्षा कवर का कार्य करती है। 14वां है, सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो वह विकिरण विधि के द्वारा। 15वां है, बॉम्बे हाई क्या है? यह खनिज तेल क्षेत्र है। और 16वां है, ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? वो है प्राकृतिक गैस। 17वां, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य ताप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूर्य भिताप। 18वां, भारत में ऊन की प्रथम मील कब और कहाँ लगी? यह है 1870 ईस्वी में ऊन की मील लगी थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 20वां है दोस्तों, भारत में ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो वह पश्चिम बंगाल है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? वह हिमालय है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। शिवलिंग श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? वो है सैन्य जोकोई। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? वो है उत्तर मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर है, अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसमें कितने द्वीप समूह हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो वो है 572 द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप में मुख्य कितने द्वीप हैं? तो मुख्य हैं 19 द्वीप हैं। फिर है, वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, वैरन द्वीप, आपको याद रखना है। और 29 है, भारत की पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, कोकण तट और कैनरा तट तथा मालाबार तट, यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोकण तट, कैनरा तट और मालाबार तट। 30वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनेमोदी चोटी। और 31 है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? संबंध जो है वो किससे है? वो है ईश्वर महिमा से। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। और पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। उसके बाद है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो है मीमांसा से। और वैदिक युग की शासक प्रणाली क्या थी? तो वह है गणतंत्र। और वायु प्राण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से है। नेक्स्ट है, वैदिक काल की 2 विदेशी विदुषी महिलाएं कौन है? वो है अपाला व घोष। तो दोस्तों विदुषी महिलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2 विदुषी महिला थी, वो है अपाला और घोष। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है महाभारत। और महाभारत का दूसरा नाम क्या है? वो है जय संहिता। तो आपको याद रखना है, जय संहिता इसका दूसरा नाम है, ये पूछ लिया जाता है। फिर है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? मित्र मंत्री परिषद। वैदिक युग की जो सभा है वो मंत्री परिषद कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? वो है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की थी? पादशाही की स्थापना उसने की थी। बाबर के पिता कौन थे? तो दोस्तों ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। आपको इन्हें याद रखना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाही की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और मुगल वंश का जो शासन है वो भारत में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? वो 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में हुआ था। और ये 1556 ईस्वी है, ये डेट है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये अक्सर कई बार पूछा गया है परीक्षा में।
नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? यह 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यह पहला युद्ध था जो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। 47 दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की थी। और दोस्तों जो दीन पनाह है इसको आपको याद रखना है एक। और दोस्तों जो ये 1556 ईस्वी का युद्ध है ये अक्सर पूछ लीजिए, इसको भी आपको याद रखना है। फिर है कौन से युद्ध के बाद हुमायूं का सिंध चला गया? वो है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं छोड़ करके सिंध चला गया था। उसके बाद लगभग जो मुग़ल वंश था वो भारत से ख़त्म हो गया, लेकिन वो फिर से वापस आ गया, तो उसको लगातार ही माना जाता है कि जो मुग़ल वंश है वो लगातार चलता रहा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये भी। फिर नेक्स्ट है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। किस प्रदेश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बिरसा मुंडा का उच्चारण रहा? वह है छोटा नागपुर। नेक्स्ट है नानू हासन किसे कहा जाता है? यह श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। 53 है बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराम पाटिल ने की थी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। 55 है पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह सन्यासियों के द्वारा। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह लखनऊ में। और 57 है मोपला विद्रोह का नेता कौन था? वो है मुसलियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस व्यवस्था में जुड़ा था? वह तिनकठिया से। और 59 आपका चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? वो 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और 60वां अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वह सरकार को लगान न देना। तो यह भी आपको रखना है याद। और नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? वो 1857 ईस्वी में हुआ था। और 62 है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत विक्टोरिया भारत की सामग्री से घोषित कब हुआ? वो 1858 में हुआ था। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। और फिर नेक्स्ट है 64 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ल की स्थापना कब हुई थी? यानी लीग की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? वो 1940 में पारित हुआ था। 76 है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये आपको याद रखना है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ये भी याद रखना है। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। यही वो डेट है जब दिल्ली कोलकाता जो देश की हम भारत की राजधानी कोलकाता थी उसे बदलकर जब दिल्ली किया गया था, तो ये वही डेट है 1911 में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। और नेक्स्ट भारत के विभाजन में माउंट बेटन योजना कब हुई थी? 1947 में माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य द्वारा, यानी चाणक्य या कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक वो लिखी गई थी। शिशुपाल वंश के रचयिता कौन है? वो है माघ। नेक्स्ट है संगीत रचनाकार के रचयिता कौन है? वो है सारंगदेव। और हितोपदेश के रचयिता कौन है? वो है नारायण भट्ट। फिर काव्य प्रकाश की रचना कौन है? वो है मम्मट। नेक्स्ट है न्यू इंडिया के रचयिता कौन थे? तो वो हैं श्रीमती एनी बेसेंट, उनके द्वारा न्यू इंडिया की रचना की गई थी। नेक्स्ट है आलमगीरनामा के रचयिता कौन है? वो है मोहम्मद काजिम। और 90 है हिंदू स्वराज के रचयिता कौन है? वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संशोधित प्रक्रिया का उल्लेख है? वो है भाग 20, ये आपको याद रखना है। फिर संविधान का संशोधन करने
की संसद की शक्ति व उनके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेख है? वो है 368 में अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। फिर है, पहला संशोधन 1951 में किस विषय में हुआ था? तो क्या विषय उसमें संशोधन करके जोड़ा गया था? तो वह इन संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जो 1951 है उसमें अनुसूची को बढ़ाया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 95 दूसरा संशोधन 1952 में किस विषय से संबंधित है? तो दूसरा जो हुआ था वो नेक्स्ट अगले साल हुआ था 1952 में, और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, तीसरा संशोधन 1954 किस विषय से संबंधित था? तो वो था इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में साबरमती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। तो आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट है, चौथा संशोधन 1955, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा असंगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। और 98 है, 7वां संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था, इसमें इन संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये तो आपको याद ही रखना है कि 1956 में हमारे जितने भी राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान का प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि को शर्तों के अनुसार बैरवारी खोलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। फिर है 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। जो हमारा राज्य है दादर और नागर हवेली, इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। फिर है, मानव समाज में उत्पादन और उपभोक्ता तथा विवरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? यह अर्थशास्त्र कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ विकास होना है। फिर नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा राज्य है? यह विकासशील देश है। और वह क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध उन सभी वस्तुओं को उत्पादन, उपभोक्ता, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि के अध्ययन का कहलाता है? वह आर्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? वह है विनिमय। किसी अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा अपनी कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? वह आर्थिक प्रणाली। 108 अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मात्रात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक बृहस्पति या समृद्धि। हरित लेखांकन की विधि पर सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो पर्यावरणीय लेखांकन है। पोषक आर्थिक कल्याण की अवधारणा की प्रतिपादन 1994 में किसने किया था? वो टी जैक्सन तथा एन मार्क्स। आर्थिक नियोजन का अर्थ है क्या है? वो है संसाधनों का उचित उपयोग करना। सोवियत संघ का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और मुंबई योजना कब लागू किया गया? यह 1944 में लागू किया गया था। फिर मुंबई योजना कितने वर्षीय थी? वो 15 वर्षीय थी। गांधीवादी योजना का सर्जन किसने किया? मन्नार ने किया था। सर्वबोध योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? 5वीं योजना में दिया गया था। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। नीति आयोग का अध्ययन कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री। जो दो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग की स्थापना पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में इसका बदलाव करके नीति आयोग को योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 121 जो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 से शुरू हुई थी। पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी।
फिर है दोस्तों, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। जब अंग्रेजों का शासन था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? वो हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना होती है। ये भी आपको याद रखना है, कितने साल में होती है? 10 साल में। फिर है, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जो नियमित लगातार हुई थी दोस्तों 1972 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो नियमित लगातार होती आ रही है वो 1881 से लगातार होती आ रही है। ये भी आपको याद रखना, 1881 से लगातार जो जनगणना वो होती आ रही है। नेक्स्ट है, अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या किस देश के बराबर है? तो भारत की जनसंख्या के बराबर है। भारत की जो जनसंख्या है इन चारों पाँचों देशों के बराबर है। किस राज्य में भारत की कुल जनसंख्या 16% से ज़्यादा निवास करती है? तो वो उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो जनसंख्या 16% से ज़्यादा निवास इसमें करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 16% जो जनसंख्या वो खाली उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जो जो कितने वर्ग के अंदर व्यक्ति रहते हैं उनकी जो जनसंख्या है वो है घनत्व। और फिर है, जनसंख्या दृष्टि से कौन सा दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है 17.5%। जो जनसंख्या सबसे कम दृष्टि से। 130 जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है ठाणे, महाराष्ट्र का है। यहाँ सबसे बड़ा ये जिला है महाराष्ट्र का जनसंख्या के आधार पर। फिर है, पौधों में जल, प्रकाश, परागहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये होना चाहिए चारों। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य नाम है, तो वह हिल क्रिया। और उसके बाद है नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल के अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो हाइड्रोजन आयन तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? तो वह स्ट्रोमा। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है? तो वह क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में प्रकाश में कम होता है? तो वह बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? तो ग्रेन में। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीशंस। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से क्या क्रिया द्वारा पहुंचता है? तो वह है परागण के द्वारा। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जीवे में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन में संपादन के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाते हैं? वह पोषण पदार्थ। सब प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक क्या है? प्रोटीन। जो शरीर की बनावट को रखने के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वह है क्वाशियोराकार। ये रोग है, ये बच्चों में हो जाता है। फिर है, संतृप्त तेल का उदाहरण क्या है? यह नारियल एवं ताड़ का तेल होता है। असंतृप्त फिर है नेक्स्ट है 146, असंतृप्त वसा अम्ल किससे में पाया जाता है? तो मछली के तेल में एवं वनस्पतियों के तेल में पाया जाता है। वसा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चोट से बचाना, खाद्य पदार्थों को स्वाद उत्पन्न करना आदि। फिर है नेक्स्ट है, वसा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चोट से बचाना, खाद्य पदार्थों स्वाद उत्पन्न करना आदि। नेक्स्ट है, वसा किसका मिश्रण है? यह है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का। फिर है, वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा रुखी, वजन में कमी एवं शरीर का विकास रुक जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह जे वर्जिलियर ने किया था। तो दोस्तों ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।